हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप एक फ्यूचर में डिफेंस सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। 3 हिडन सर्विस इन डिफेंस सर्विस जो एक एस्पिरेंट को नहीं पता। मुझे जब मैं डिफेंस में आया मुझे भी नहीं पता था। जब आने के बाद पता चला इसमें इतनी सारे बढ़िया से बढ़िया फैसिलिटीज़ होता है, सैलरी होता है, बहुत कुछ होता है जो पता नहीं है। मैं आपको बताऊंगा वो तीनों चीज़ें जो एक हिडन सर्विस हो सकता है। हमें सभी पता है कि आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं, क्लर्क होते हैं, टेक्निकल होते हैं, नेवी में एसएसआर होता है, एमआर होता है, एयरफोर्स में XY होते हैं, मेडिकल असिस्टेंट होता है। वी ऑल नो अबाउट दैट, सबको पता है। जो जिसमें एलिजिबिलिटी है उसमें देता है। बट ऐसा भी बहुत सारे पोस्ट आता है जो ज़्यादातर एस्पिरेंट उसमें अप्लाई भी नहीं करते, या तो उनको पता भी नहीं रहता और वो पोस्ट निकल जाता है। तो सबसे पहला जो बेस्ट पोस्ट होता है डिफेंस में वो है सिविल डिफेंस। सिविल डिफेंस, इसमें नाम में एक चीज़ है इसका, सिविल डिफेंस। इनको हम क्या बुलाते हैं फौज में? डिफेंस सिविलियन। क्या बोलते हैं? डिफेंस सिविलियन। इसका मतलब ये सिविलियन की लाइफ जीते हैं और डिफेंस के सारे फैसिलिटीज़ लेते हैं। ये जो आपकी बहुत सारे सेंटर, स्टेशन, हेडक्वार्टर्स, इसमें ना वैकेंसीज आता रहता है। अभी फ़िलहाल ना 113 पोस्ट की वैकेंसीज आया हुआ है। इसमें क्या होता है, आपको ये फ़ायदा होता है, 10th के लेवल में भर्ती होता है, 12th लेवल की भर्ती होता है। इसमें क्या है, आपकी जो पूरी लाइफ है ना वो सिविल ड्रेस पहन के निकाल दोगे आप। पूरी पूरी की पूरी लाइफ सिविल ड्रेस है। कोई अग्निवीर नहीं है तो 4 साल के बाद आपको भेज देगा, ठीक है। और डिफेंस मतलब आपको डिफेंस में हर एक फैसिलिटीज़, कैंटीन फैसिलिटी, ग्रोसरी कार्ड आपको मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलेगा, सिर्फ पेंशन छोड़ के बाकी हर एक फैसिलिटीज़ आपको मिलेगा। MSP और पेंशन ये दोनों छोड़ के बाकी बेसिक्स पे बढ़िया पेमेंट रहता है। 40-45 हज़ार, 50 हज़ार से स्टार्टिंग होता है। मेरे खुद की दोस्त डिफेंस सिविलियंस में है, AOC में है, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर की जहाँ डिपो है वहाँ पर काम करते हैं। सुबह जाना, शाम को आना, मतलब सुबह 9 बजे जाओ, शाम को 2-3 बजे बंद हो जाता है। वापस आओ, घर में खाना खाओ, पियो, सो, जो करना है करो। डिफेंस में नहीं है कि 24 घंटे चलते रहे, जहाँ बुला दिया वहाँ चले गए, ये है वो यूनिफॉर्म पहनो, ये यूनिफॉर्म, डिसिप्लिन, रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं है। और वहाँ जाओ, वहाँ काम करो, अपनी काम ख़त्म हुआ 3 बजे आ जाओ, फिर नेक्स्ट दिन बात है, संडे सैटरडे छुट्टी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब एक शादी के बाद आप बढ़िया लाइफ जी सकते हो और सैलरी भी बढ़िया है, डिफेंस की फैसिलिटी है। डिफेंस के आना जाना का एक जो एक लाइफ है, उनके साथ मिल के रहोगे तो वो मतलब जो एक्सपीरियंस गेन होगा वो भी एक डिफेंस की तरह ही आपको होगा। अगर आप इसको ज्वाइन करना है, अभी फ़िलहाल 113 पोस्ट आया हुआ है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये टाइम टू टाइम आता है और ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों में आता है। बट बहुत सारे कैंडिडेट को ये पता नहीं होता, वर्दी के पीछे भागते रहते हैं कि वर्दी पहनना, वर्दी पहनना। अरे वर्दी पहन के 2 साल के बाद आप खुद ही जिस दिन बोलेगा ना 2 साल 4 साल के बाद यूनिफॉर्म पहन लो, आपको खुद ही अरे यार आज यूनिफॉर्म पहनना पड़ के जाएगा क्या सर, कोई और ड्रेस नहीं है क्या? ये सिचुएशन आ जाता है। वो जो वर्दी का जोश है 1-2 साल 4 साल के लिए रहता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, ठीक है। आपको अभी ये गलत लगेगा, जब आप आएंगे आपको पता चल जाएगा। ये हो गया बेस्ट हिडन सर्विस एक। नंबर 2, MES, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। आप मिलिट्री में कौन कौन आता है? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों से ना आता है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इनका जो इंजीनियरिंग सर्विस, मतलब इनकी जो भी कंस्ट्रक्शन होना है, रोड बनना है, गेट बनना है, इनकी इलेक्ट्रिक ठीक करना है, इलेक्ट्रिक का तार लगना है, ट्रांसफार्मर लगना है, एवरीथिंग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में चाहिए। उसको कौन डील करता है? MES। MES में कौन कौन काम करते हैं? एक फौज काम करता है जिसको हम इंजीनियर बोलते हैं, इंजीनियर्स ये फौजी होते हैं, और दूसरा सिविलियंस। अभी क्या है, पहले यहाँ MES में अभी जो सिविलियंस आते थे, डिफेंस सिविलियन उनको बोला जाता था। फैसिलिटीज़ पूरे फौज का, जैसे मैंने प्रीवियस बताया, और लाइफ बिल्कुल बढ़िया है। मेरा एक दोस्त है, खुद का दोस्त है, जालंधर में है, MES में, इतनी मज़े है उसकी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जहाँ पर मैं 18-18, 16-16 घंटा काम करता था फौज में, एक साथ ही थे वहाँ पर, तो वो सिर्फ दिन में आता था 10 बजे और 2 बजे MES बंद हो जाता था, फिर चला जाता था, फिर दूसरे दिन आना, जिम करना, घूमना, बाहर घूमना, मतलब उसकी अलग ही लाइफ था। सैलरी बराबर दोनों की, ठीक है, बराबर भर्ती है, बराबर सैलरी है, सिर्फ MSP कम मिलता था, बाकी पेंशन उसकी नहीं है, बाकी सारे के सारे फैसिलिटीज़ उसको अवेलेबल है। अब क्या हो गया, MES में आपने सुना होगा 42,000 पोस्ट, वो एक फेक पोस्ट है। उसने सिर्फ एक MES ने बोला था आर्मी हेडक्वार्टर को, दिल्ली हेडक्वार्टर को, कि मेरे पास 42,000, 42,000 पोस्ट खाली है, इसको प्लीज़ भरिए। तो वहाँ से जवाब ये आया कि आप का जो पोस्ट है अभी डिफेंस सिविलियन में भर्ती नहीं होगा, हम इसको कॉन्ट्रेक्चुअल बेस में कर देंगे, क्योंकि ये तो फौजी है ही नहीं। अगर फौजी नहीं है, नॉर्मल अगर कोई इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा है, फिटर का काम कर रहा है, तो वहाँ पर हम उसको 60,000 क्यों देंगे, 80,000 क्यों देंगे फ़ौज के हिसाब से? तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एक महीने का 20,000, 25,000 में वही काम वो करवा लेते। तो आजकल वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो गया। उसके लिए आप mes.gov.in में जा सकते हैं, वहाँ पर
हर टाइम कॉन्ट्रैक्ट के लिए अवेलेबल रहता है कॉन्ट्रैक्चुअल बेस में, वहाँ पर से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ भी बढ़िया है, 6 घंटे का दिन में, 2 घंटे का, 4 घंटे का रहता है। काम करो, महीने में 25-30 हज़ार आपके आ जाएंगे आराम से। तो आप MES में जा सकते हो, उसके लिए www.mes.gov.in। अगर आपको नहीं पता चल रहा है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, हम आपको डीपली बता देंगे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर तीसरा तो मैं लग रहा है कि आप लोगों को ज़्यादा पता नहीं होगा, दैट इज़ कॉल्ड एज BRO। BRO ये नहीं है जो आप BRO से भर्ती होते हो भाई, ऐसा नहीं है, BRO नहीं है, दूसरा है, उसको ग्रीफ भी बोलते हैं कभी कभी। BRO होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये है कि डिफेंस, इनकी वर्दी होता है खाकी कलर की, इनकी कंधे में लगा रहता है ग्रीफ करके या फिर BRO का काम ये रहता है कि इन लोग क्या करता है, बॉर्डर में रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करते हैं, बॉर्डर पे रोड कंस्ट्रक्शन, आपने देखा होगा लेह लद्दाख में रोड बनाना, चाहे कश्मीरी में कहीं हाई एल्टीट्यूड में रोड बनाना, ये पूरा BRO को काम है। जो आप लोग के जो घर में जो आसपास है नेशनल हाईवे, उसको बनाता है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। लेकिन यहाँ पर जो डिफेंस के लिए रोड बनाता है उसको बोलते हैं BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी पूरा भर्ती डिफेंस की तरह होता है, रिटिन होता है, फिजिकल होता है। और ये जो सर्विस है डिफेंस सर्विस है, वर्दी आपकी खाकी रहेगा, सैलरी आपकी वही सेम रहेगा जो एक डिफेंस को मिलता है, CHD फैसिलिटी आपको बिल्कुल रहेगा, पेंशन आपको नहीं रहेगा, बट ये 4 साल भी नहीं है कि अग्निवीर के बाद कोई धक्का मार के आपको निकाल दे रहा है। 4 साल का नहीं है, परमानेंट 58 ईयर्स तक की जॉब है। मान लीजिए अगर 2026 में अभी आया है 400 या 800 कुछ पोस्ट है, जो जिसका वीडियो मैंने बना था, आप जाके चैनल में या फिर टेलीग्राम चैनल में देख सकते हैं, लिंक पड़ा हुआ है, शायद उसकी 10 फरवरी तक लास्ट डेट है। तो वहाँ पर जैसे अप्लाई करोगे, अगर ये मिल गया, बहुत मज़ा आ जाएगा आपकी लाइफ में। कोई फ़ौज वाला रूल रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने खुद मतलब मैं जब वहाँ जम्मू में था तो मैंने खुद देखा है उनको, ठीक है। तो दिन में कोई खास ड्यूटी नहीं होता है, बॉर्डर आपको रोड नहीं बनाना, सिविलियंस बनाएंगे, आपको सिर्फ उसको सिक्योरिटी देना है, देखना है उसको, मतलब क्या करते हैं ना, स्मूथली मतलब कंडक्ट करना है, मतलब मेंटेन करना है उस चीज़ों को, ठीक है, कमांड करना है, बस यही काम है आपकी। खुद रोड नहीं बनाना, ना खुद हाथ लगा के काम करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो सैलरी स्टार्टिंग में 2026 में अगर आप ज्वाइन करोगे ना, ये जो पोस्ट आया है, ये आगे अगर ज्वाइन करते हो तो आपकी स्टार्टिंग लगभग 60 से लेकर 70 हज़ार स्टार्टिंग पेमेंट होगा आपकी। CSD कैंटीन फैसिलिटी मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा, आपको पेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन 58 ईयर्स तक ना आपको कोई टेंशन नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, रेलवे की टिकट वारंट मिलेगा, आपको हर एक फैसिलिटी मिलेगा जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्प्लॉय को मिलता है, ठीक है। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर ही आता है, इसको कम मत समझना। लोग के पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए वो इसमें अप्लाई नहीं करते। वो सोचते हैं कि BRO मतलब कुछ अलग ही होगा, रोड राड बनाना पड़ेगा या फिर अलग है, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, ये तीनों हिडन सर्विस है, और ये तीनों में से कहीं भी आपकी जॉब लग गया, आप मुझे मरते दम तक याद रखोगे कि किसी ने हमें सही चीज़ बताया था। अब जब मैं भर्ती हुआ फौज में ना, मुझे नहीं पता था कि NDA नाम का एक भर्ती होता है जिसमें आर्मी में ऑफिसर बनते हैं। जब मैं फौज में भर्ती हो गया ना, तब पता चला कि NDA नाम की भर्ती होता है। आप में से कितने को लोगों को पता है कि ACC का एक एग्ज़ाम होता है, आर्मी कैडेट कॉलेज? बहुत लोगों को नहीं पता होगा। यहाँ सिपाही से आप इसको दे के फौज में ऑफिसर लेफ्टिनेंट बन सकते हो। 100 पोस्ट आता है, 2 बार 200 पोस्ट आता है एक साल में। नहीं पता है, मतलब जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो नहीं पता है। तो इसलिए मैंने बताया, जो पहला नंबर पे है आपकी डिफेंस सिविलियंस की, बहुत अच्छा नौकरी है। सेकंड पे MES में, चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल हो चाहे परमानेंट, दोनों बेहतरीन है, बट परमानेंट बहुत अच्छी है। तीसरी में BRO बेस्ट सर्विस है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसको पब्लिक ग्रिप भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों में से कहीं भी आपकी लग जाएगा ना, तीनों में से बढ़िया है, कभी भी चांस नहीं छोड़ना। ये जो आर्मी नेवी एयर फोर्स की बात कर रहे हो, इससे वो कहीं गुना अच्छा है। बाकी आपको ज्वाइन करना नहीं करना ये आपकी बात है, आपकी चॉइसेस के ऊपर है। किसी को आर्मी ज्वाइन करना है, वो जो भी आपकी दिल कर रहा है, आपकी माइंड सेट है, आप ज्वाइन करिए। मेरा काम था आपकी इन्फॉर्मेशन देना। आई होप आपको एक अच्छा नॉलेज मिला होगा। शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में गाइज। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।